नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन से प्रत्याशी महागठबंधन वाले जीत रहे हैं सही सही, किनकी स्थिति बड़ी मजबूत है। और भाई तीन पार्टियां तो है ये हैं, प्रशांत किशोर, एनडीए और महागठबंधन। सरकार तो इन्हीं में से बननी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, कुमार सर्वजीत हैं, आरजेडी के पासवान बिरादरी के नेता हैं। पिछली बार बड़ी टक्कर हुई थी, अब की बार भी ये टक्कर में रहेंगे, लेकिन चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद है। चुनाव जीतते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं आ रहे हो तो आप लोग भी कमेंट करिए कि भाई नहीं आ रहे नज़र। दूसरा नंबर है खेसारी लाल यादव, छपरा से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, रवि किशन, निरहू, पवन सब लड़ रहे हैं आपसे में, बीजेपी के चक्कर में। हमारा मानना है लड़ना नहीं चाहिए। विनोद मिश्रा अलीनगर से, जहां पर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, ये चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, रीगा से कांग्रेस के प्रत्याशी पक्का जीत रहे हैं, 100%, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल। 350 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति का इन्होंने अपना जब ब्यौरा दिया तो पूरा का पूरा मीडिया होश उड़ गया। भाई इतना पैसा कहाँ से पाए हैं? कमाए होंगे, बिजनेस होगा, धन संपत्ति होगी। वीआईपी से लड़ रहे, चुनाव जीत रहे। 17,000 18,000 जब बसपा से पा गए, निर्दलीय टाइप की पार्टी से लड़ के। बाबू बरही में अरुण कुमार सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, इनको हरा देंगे अब की बार ये लोग। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है सुबोध मंडल, अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी मधुबन के, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है शैलेंद्र प्रताप सिंह, तरैया विधानसभा से, इनका चुनाव जीतना कन्फर्म है, तरैया से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों विधायक जितेंद्र कुमार राय, इनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो क्या नाम है, चिराग। उनकी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, निर्दलीय को समर्थन दिया उन्होंने, लेकिन नहीं जीत पाते, वैसे भी जीत रहे हैं ये। अगला नंबर आता है बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, लालगंज विधानसभा से शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही, इसमें कोई शक ही नहीं है। महिषी विधानसभा से गौतम कृष्णा पिछली बार लड़े थे, बहुत मामूली अंतर से हारे थे, अब की बार जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव बाहुबली है, माफिया है, गुंडा है, गैंगस्टर एक्ट है इनके ऊपर, और जेल में है, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं तंदानापुर विधानसभा से। मुकेश यादव हैं दोस्तों, दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चुनाव जीत रहे हैं, राजद के प्रत्याशी, ग्रामीण, दरभंगा ग्रामीण। मुंगेर से दोस्तों मुकेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। मुंगेर विधानसभा में इनकी अच्छी खासी पैठ है, पिछली बार लड़े थे, कम वोटों के अंतर से हारे थे। त्रिवेणीगंज से संतोष सरदार का चुनाव जीतना तय है, पिछली बार लड़े थे, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे, अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है शक्ति सिंह यादव, हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, 12 वोटों से हारे थे पिछली बार, चुनाव जीतना तय है, चुनाव जीत रहे हैं। भाई वीरेंद्र है मनेर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों, भाई वीरेंद्र का चुनाव जीतना तय हो चुका है, लगातार जीतते हैं लोग। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम आता है जयप्रकाश नारायण यादव। जयप्रकाश नारायण यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, झाझा विधानसभा क्षेत्र से, बांका से लोकसभा लड़े थे, बहुत मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन विधानसभा जीत रहे हैं, लालू के बहुत करीबी हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है रेणु कुमारी। रेणु कुमारी महागठबंधन से जीत रही हैं। रेणु कुमारी के साथ साथ मैं एक महिला का नाम और बता देता हूं, रेखा पासवान भी चुनाव जीत रही हैं, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र से। पिंकी भारती रजौली विधानसभा क्षेत्र से 100% जीत रही है, इसमें कोई दो राय है ये नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों नोखा से, कुमारी अनीता जी चुनाव जीत रही हैं, वर्तमान की विधायक हैं, पहले भी विधायक थी, अभी भी विधायक हैं, अभी भी होंगी, इनका आचरण सही है। रामनगर से दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रामनगर से सुबोध कुमार पासवान चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत ही ताकतवर कैंडिडेट हैं। धमदाहा से एक अच्छी टक्कर लेसी सिंह को देते हुए संतोष कुमार कुशवाहा दिख रहे हैं। अब देखो थोड़ा बहुत वोट से हार जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी टक्कर है अब की बार। अगला नंबर आता है दोस्तों देवा गुप्ता हैं। देवा गुप्ता मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ये नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यादव, निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछली बार, 16-17 हज़ार वोट पाए थे,
अब की बार राजद ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए टिकट दे दिया है, चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों शंभुनाथ सिंह यादव का। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से 101% चुनाव जीत रहे हैं। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे चुनाव हार रहे हैं। वहीं पर दोस्तों बैजंती देवी अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। राजद उम्मीदवार है बैजंती देवी के पक्ष में पूरा का पूरा बिहार का एक वोटर वोट दे रहा है, यानी कि इनकी विधानसभा क्षेत्र का। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर एज्जा यादव। इनके खिलाफ तो भाई साड़ी उड़ी बांटी जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन ये नहीं हारेंगी। जो नहीं हारेगा उसको मैं बोल दे रहा हूँ। अगला नंबर आता है दोस्तों गोह विधानसभा है, अमरेंद्र कुमार जी हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं। 100% कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों वीरेंद्र कुशवाहा, भभुआ विधानसभा से बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है, पिछली बार लड़े थे आरएलएसपी से, लड़ रहे थे, जिताऊ जीतने वाले थे, हार गए लास्ट टाइम में, माहौल खराब हो गया इनका। कुमारी अनीता बारिसलीगंज से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है दोस्तों। अब की बार थोड़ा संजय कुमार तिवारी के लिए वो सीट गड़बड़ा रही है, बक्सर वाली सीट, हो सकता है निकाल भी ले, लेकिन अब की बार टफ फाइट है, तगड़ी फाइट है दोस्तों। अगला ये क्योंकि यहाँ पर आईपीएस आनंद मिश्रा जी लड़ रहे हैं। सावित्री देवी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा चकाई की विधानसभा सीट पर बढ़त बना चुकी हैं, चुनाव जीतने वाली हैं। और यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध यादव बख्तियारपुर से चुनाव जीत रहे हैं। इनका नाम मैंने बता दिया है दोस्तों। अगला नंबर आता है उदय नारायण चौधरी, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन महागठबंधन वाले एक काम घटिया किए हुए हैं, एक विधानसभा में कई जगह पर दो प्रत्याशी उतार दिए हैं। बताओ कोई नियम है इन लोगों का? तो जाहिर सी बात है नुकसान जो होगा महागठबंधन का ही होगा, लेकिन उदय नारायण चौधरी के पक्ष में ज़्यादा मतदाता आ गए हैं। सिकंदरा में प्रफुल्ल कुमार माझी जीते थे। जमुई सदर में दोस्तों राजद प्रत्याशी शमशाद आलम श्रेयसी सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कड़ी टक्कर का मतलब है हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, कड़ी टक्कर का मतलब है। काराकाट में अरुण सिंह चुनाव जीतेंगे, पक्का है। रजौली में पिंकी भारती जीतेंगी दोस्तों। रुन्नी शैदपुर में दोस्तों आपके सामने बताना चाहता हूं 22 अक्टूबर को चंदन यादव रुन्नी शैदपुर में चुनाव जीत रहे हैं। चंदन यादव बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। अगला नंबर आता है नवादा विधानसभा से कौशल यादव चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव है यहाँ पर। अगला नंबर आता है दोस्तों बैद्यनाथ मेहता, निर्मली विधानसभा और छातापुर विधानसभा, दोनों जगहों पर महागठबंधन को जिता रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हसनपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। बेलसंड में संजय कुमार गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। वारिसलीगंज में अनीता महतो चुनाव जीत रही हैं। वहीं पर कदवा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शकील अहमद खान भी चुनाव जीत रहे हैं। प्राणपुर विधानसभा से इशरत परवीन दोस्तों निर्दलीय लड़ा करती थी, एनसीपी से लड़ा करती थी। एनसीपी का कौन सा जनाधार है बिहार में भैया? मैं आपको बताना चाहूँगा, पाती थी 50,000, 45,000, 20,000, 30,000 वोट, चुनाव जीत रही हैं। प्राणपुर विधानसभा में कोई टक्कर नहीं इनके सामने। संतोष सहनी दरभंगा शहर में कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, चुनाव जीत सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों आलमनगर से नवीन निषाद भी कड़ी टक्कर बीजेपी एनडीए को दे रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। पिछली बार लड़े थे, हार गए थे। अब की बार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा शंकर प्रसाद यादव पारू विधानसभा से चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई दो ही राय नहीं है। अगला नंबर आता है दीपू सिंह रणावत दोस्तों, संदेश विधानसभा भोजपुर में बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। पिछली बार इनकी माता जी किरण देवी चुनाव जीती थी 50,000 से, अब की बार ये भी दीपू रणावत चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के महागठबंधन के। संतोष कुमार सरदार दोस्तों त्रिवेणीगंज से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है राजेश कुमार कुशवाहा हथुआ विधानसभा से। इनका यादवों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन क्या करेंगे, यादव को वोट देना ही पड़ेगा, जीत रहे हैं। और अगला नंबर आता है दोस्तों कुटुंबा से कांग्रेस के राजेश राम, ये भी चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव जीतने की ओर हैं। और तेजस्वी यादव का जो ये मिशन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मिशन में हिलसा विधानसभा प्रेमा चौधरी पातेपुर से, और यहाँ पर विजेंद्र मुजफ्फरपुर से, ललन कुमार सुल्तानगंज से। अगर कोई 1000-2000 से हार जाए तो नहीं कह सकते हैं। विभूति लौकहा से, भरत भूषण मंडल बनियापुर से, चांदनी देवी, और यहाँ पर दोस्तों राजा पाकर से गरिमा प्रतिमा, और कस्बा से मोहम्मद आफाक आलम 100% जीतेंगे क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। संतोष कुमार मिश्र विधायक हैं, करगहर से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, अब की बार इनको टक्कर मिल रही है और त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं, चौकोणीय मुकाबले में। अगला बीमा भारती भी चुनाव जीत सकती हैं। बीमा भारती का मुकाबला जेडीयू से भी है और निर्दल शंकर सिंह से भी है, लेकिन आरजेडी का वोटर अब की बार कहीं जाने वाला नहीं, अब की वोट देगा दोस्तों। अगला नंबर आता है यहाँ पर जितेंद्र कुमार राय मढ़ौरा से चुनाव जीत रहे हैं। बोगो सिंह 100% जीत रहे हैं दोस्तों, बोगो सिंह मटिहानी विधानसभा से। हाजीपुर से दोस्तों देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। सुरसंड से मैं आपको बताना चाहूँगा अबू सैयद दोजाना चुनाव जीत रहे हैं। और परबत्ता से संजीव सिंह चुनाव जीत रहे हैं।
और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आलमनगर महागठबंधन जीतेगा, गौड़ा बौड़ाम में जीतेगा। और यहाँ पर चंद्रहास चौपाल के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, लड़ाई है। घोसी की सीट रामबली सिंह जीत रहे हैं, रामानंद यादव फतुहा से चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों, अमर पासवान बुचहा विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं, इजराइल मंसूरी कांटी विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर से दोस्तों अख्तरुल इस्लाम शाहीन बहुत आगे हैं। जोकीहाट में शहनवाज आलम चुनाव जीत रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ अलाउद्दीन चुनाव जीत रहे हैं। ललित कुमार दरभंगा ग्रामीण से और डुमरांव से दोस्तों अजीत कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं महागठबंधन की सरकार 150 के करीब सीटों को जीतने के लिए सक्षम है। और अब देखो अगर 1500 से 2000 से बहुत सारे लोग हार जाएं, उसमें मेरी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है, जनता की क्या गलती है? हालांकि जनता की ही गलती है। देख सकते हैं जो रिजल्ट आया, जो पोल ट्रैकर का सर्वे बता रहा है, पोल ट्रैकर के सर्वे ने कहा 111 से 115 43%, महागठबंधन को 118 से 127 44%, सॉरी महागठबंधन को 118 से 127 44%, 111 से 115 का नाम है एनडीए को। और जो जनसुराज को बताया जा रहा है, जनसुराज सीट जीतने में सक्षम नहीं लगती हमको। क्यों? भले कम सीट है, अरे यार सीट जीतना कोई मामूली बात नहीं होती है। अगर ये नहीं जीत पाएंगे, जैसे चनपटिया हो गई, कनपटिया हो गई, शिवहर हो गई, जो भी सीट है, अगर ये सब सीट नहीं जीत पाएंगे, ये सब सीट फिर बीजेपी का वोट काट करके महागठबंधन के पाले में डाल देंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कम से कम आया तो इसमें जोड़ दीजिए 122 सीट हो जाएगी। हालांकि और वोट है जिसको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया, मैं जो बता रहा हूँ 150 सीट के करीब में है। ज़्यादा सीटें कम वोटों के अंतर से हार जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी आपकी क्या राय, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।